यह कहानी उस समय की है जब दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। एक खतरनाक वायरस ने इंसानियत को तबाह कर दिया है और लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। ऐसे अराजक माहौल में एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जिसका मंजिल क्या है उसे खुद भी नहीं मालूम। कहानी की शुरुआत एक हाउस बोट से होती है जहाँ एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। वे कई महीनों से इसी नाव पर रह रहे हैं क्योंकि जमीन पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने लगभग पूरे शहर को ज़ॉम्बी में बदल दिया है। पानी के बीच रहना उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था क्योंकि ज़ॉम्बी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। एक दिन एंडी नाव पर खड़ा होकर किनारे की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो जंगल के पास अपना एंजॉय कर रही होती है। एंडी उन्हें देखकर हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन वहां पर जो आदमी था वह एंडी को बंदूक दिखाता है, जैसे कह रहा हो कि पास मत आओ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एंडी उन तक पहुंचे। यह देखकर एंडी समझ जाता है कि अब इस दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह चुपचाप वापस अपनी नाव के अंदर चला जाता है। रात के वक्त एंडी की पत्नी उससे कहती है कि उनके पास खाने का सामान सिर्फ 1-2 दिन का ही बचा है। वह उसे समझाती है कि अब उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना ही होगा जहाँ से खाना मिल सके। लेकिन एंडी को यह विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वह जानता है कि जमीन पर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। वहाँ हर कोने में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और जरा सी गलती उनकी जान ले सकती है। अगले दिन अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम भूमि है। वह जंगल में रहती है और उसने पेड़ पर अपना छोटा सा ठिकाना बना रखा है ताकि ज़ॉम्बी उस तक न पहुंच सके। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी होती हैं ताकि चलने पर आवाज न हो और ज़ॉम्बी उसे सुन न सके। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भूमि के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर भी भूमि ने उन्हें एक गड्ढे में बंद करके रखा हुआ है। वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करती है और रात को अपने पिता को खिलाती है। उसे विश्वास है कि शायद एक दिन उसके पिता फिर से इंसान बन जाएंगे। दूसरी तरफ एंडी अब भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगा था। एक दिन उसे पानी में एक पलटी हुई नाव दिखाई देती है। वह अपनी छोटी नाव लेकर सावधानी से उस तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसमें कुछ काम का सामान मिल जाए। जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारा खाने का सामान पड़ा है। वह राहत की सांस लेता है और सब सामान लेकर अपनी नाव पर लौट आता है। फिर अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 3 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था मगर उसकी पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस दूसरी पलटी हुई बोट की तरफ देख रही थी जो कुछ दूरी पर पड़ी थी। उसके मन में विचार आया कि शायद वहां अभी भी कुछ जरूरत की चीजें बची हों। उसने सोचा अगर वह अभी जाकर कुछ और सामान ले आए तो अगले कुछ और दिनों के लिए चिंता खत्म हो जाएगी। इसलिए वह उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वह कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। घबराकर वह दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है तभी ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस जाकर अपने बोट में लगे बाथरूम में बैठ जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है। वह उसे उठाता है। अब वह देखता है कि बोट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और वे धब्बे बाथरूम की ओर जा रहे हैं। साथ ही उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह सब देखकर उसका मन घबरा जाता है। फिर भी हिम्मत करके वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि वह अगले 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा। इसलिए वह अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। जब वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में सड़क के किनारे कुछ पुरानी गाड़ियां दिखाई देती हैं। उनमें से ज्यादातर तो जंग लगी, टूटी या पलटी हुई थीं, लेकिन एक कार अब भी ठीक हालत में खड़ी थी। एंडी कार के पास जाकर देखता है तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं था। इसलिए वह उसमें फ्यूल डालता है। लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला ही था कि ऐन मौके पर एंडी उसे देख लेता है और गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से भाग जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की पत्नी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वह एंडी से कहती है कि उसे छोड़कर वहां से चले जाएं, क्योंकि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी और उन दोनों को भी काट लेगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वे लोग जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसलिए वह उसे वापस कार में बिठाता है और कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसके कारण इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एंडी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन गई है। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा था सेव हर, यानी उसने अपने पति को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा था। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी
उसकी पत्नी उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को मार देता है। अब वह सोचता है कि उसकी पत्नी ने काट लिया है तो जल्द ही वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए एक बार को तो वह हार मान लेता है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में वह अपनी बेटी को भी काट लेगा। इसलिए वह खुद को मारने की सोचता है, लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखकर रुक जाता है। अब एंडी के पास 48 घंटे का समय था, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वह अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट करता है, पर तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वह उसको मारने जाता है, लेकिन तभी वहां भूमि आ जाती है और कहती है कि उसके पिता को कुछ मत करो। इसके बाद वह अपने हाथ पर काटती है, जिससे खून निकलता है और उस खून को सूंघते सूंघते उसका ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चला जाता है। अब एंडी आगे किसी सेफ जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कस्बा दिखता है। वहां वह एक घर के अंदर जाता है, जहां उसे एक औरत मिलती है। वह दिल की अच्छी थी, इसलिए एंडी को रात वहीं पर गुजारने देती है और साथ ही उसके जख्मों पर पट्टी भी करती है। एंडी सोचता है कि वह अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को कैंसर है और वह जल्द ही मर जाएगी। इसलिए वह अपना फैसला बदल देता है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बी को मारते मरते जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही हमें भूमि की माँ को भी दिखाया जाता है, जो उसे ढूंढ रही होती है, पर भूमि उन लोगों के पास नहीं जाती क्योंकि वो अपने पिता के पास रहना चाहती है। उसे पता था कि वे लोग देखते ही उसके ज़ॉम्बी पिता को मार देंगे। इसी कारण वह अपने पिता को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। उधर एंडी के ऊपर अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी वायरस का असर दिखना शुरू हो गया था। उसे उल्टी होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं, जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसे एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। वह गाड़ी में बैठने जा रहा था कि तभी अचानक एक गोली चलती है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे उस गोली की वजह से एक ज़ॉम्बी मर पड़ा है। दरअसल यह गोली गड्ढे में पड़े हुए एक बूढ़े आदमी ने चलाई थी। वह बूढ़ा आदमी एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया था। वह एंडी से कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्दी यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे। एंडी जल्दी से वह सिलेंडर हटाता है और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह आदमी उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से सुरक्षित है। इसके बाद वह आदमी एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है, जहाँ वह दिखाता है कि कैसे वे ज़ॉम्बीज को मारकर उनका सामान लूटता है। दरअसल वह बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बांध कर रखता है ताकि अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी उन लोगों के पास आए और वह बूढ़ा आदमी मौका देखकर उनको मार डाले। एंडी देखता है कि पिंजरे में भूमि थी और दूसरे पिंजरे में एक बूढ़ा इंसान था। एंडी को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह खुद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब जब शाम के वक्त वे लोग वापस घर पर आते हैं तो एंडी देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है और वहाँ काफी आराम से रह रही है। जिसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और वह एक जगह जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है कि उस बूढ़े आदमी की पत्नी आ जाती है। वह उससे कहती है कि रुको, तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वह बताती है कि वह उसकी पत्नी भी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिसके बाद एंडी अपने आप को नहीं मारता। तभी वह बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और उसे लगता है कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वह एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और उसे ले जाकर भूमि के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन एंडी बहुत होशियार था। वह भूमि के साथ मिलकर उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्लान बनाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं वे लोग ज़ॉम्बीज को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। वे लोग सीधे उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं ताकि एंडी अपने बच्चे को ले सके। साथ ही वह औरत भी एंडी के साथ आती है जिसे बूढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रखा हुआ था। जब वे सभी वहां से भाग रहे होते हैं तभी वह बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उन्हें देख लेता है। वह बंदूक लेकर गोली चलाता है, लेकिन गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वह वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन किसी तरह एंडी और भूमि वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह एंडी किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में वह भूमि को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं अब कभी भी वापस पहले जैसे इंसान नहीं बनने वाले हैं। तभी भूमि देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर दफना दिया है। यह देखकर भूमि पूरी तरह से टूट जाती है। तब एंडी आकर उसे समझाता है, पर भूमि एंडी के साथ चलने को राजी नहीं थी। इसलिए अब एंडी अकेले ही निकलता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद
बाद एंडी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही थी, जिसकी आवाज भूमि के कानों तक जाती है। आवाज सुनकर भूमि वहां पर आती है और उस नन्ही सी बच्ची को उठा लेती है। अब थोड़े समय के बाद जब एंडी को वापस होश आता है तो वह डिसाइड करता है कि अब वह उस फैमिली के पास जाएगा जिसे उसने शुरुआत में नदी के किनारे जंगल में देखा था, क्योंकि वहां उन लोगों के पास उसकी बेटी सेफ रहेगी। जिसके बाद वह उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अब भूमि भी उसके साथ जाने लगती है। कुछ समय बाद आखिरकार वे लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है, पर उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह आदमी चुपके से एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, जिससे वह अपने परिवार को खत्म करेगा। आगे वह कहता है कि इसके बाद इसमें 2 गोलियां बचेंगी, जिससे अगर वह चाहे तो खुद को और अपनी नन्ही बच्ची को भी मार सकता है। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही एंडी को पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि उस आदमी ने अपने परिवार के साथ खुद को भी खत्म कर लिया है। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहां वह जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए वह खुद को मारने वाला होता है।